हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय सिया राम दोस्तों। तो यहाँ से मैं कर रही हूँ सलवार की कटिंग ऑलरेडी मैंने बहुत ब्लॉगों में डाल रखी है। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ मैं। अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ मुझे जो है आप लोग आंसर क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी समझती हूँ मैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं सिलाई से रिलेटिव वीडियो बनाती हूँ और सिलाई से रिलेटिव ही वीडियो के साथ साथ मैं आप लोगों को मतलब जो है क्वेश्चन का आंसर भी मैं यहीं से पूछती हूँ। तो मैं जो यही पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि अगर 28 में ऐसा क्या जोड़ूं कि उसका 3 पॉइंट जो है उसका जो है चौथा भाग निकले। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट आप लोग करते नहीं हो, फिर भी बोल रही हूँ मैं। तो आप लोगों को जो है मतलब जो कपड़े होते हैं, तो कपड़े हर किसी को मैं जानती हूँ, कोई रेडीमेड लेता है तो कोई किसी को सूट सलवार सिलवाना बहुत पसंद है, किसी को पटियाला सलवार पसंद है, किसी को मतलब नॉर्मल से सलवार पसंद है, किसी को जो है पैंट पसंद है, किसी को प्लाजो पसंद है, किसी को मतलब चूड़ीदार पसंद है। तो हर किसी की अलग अलग चॉइस होती है। जहाँ तक मैं जानती हूँ तो मैं तो ये सूट और सलवार की कटिंग ही कर रही थी और स्टिचिंग दोनों मैंने इस ब्लॉग में बता रखा है, क्योंकि मैं सूट ही सलवार ज़्यादातर यही चीज़ें सिलती हूँ और जो है ब्लाउज़ सिलती हूँ, फॉल लगाती हूँ, सारा काम करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सारा काम आता है मुझे। अगर मैंने सोच रही थी मैं कि अगर गले पर डिज़ाइन निकालूं, पर टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैंने अभी यकीन नहीं हो रहा, मैंने एक सूट कटिंग करके अपनी भी रखी है, पर कब सिलने पता नहीं। इतना तो टाइम ही नहीं मिल रहा है कि जो मैं सिल पाऊँ। और जो है मैं सिलने का टाइम ही नहीं था मेरे पास। तो 2 सूट मैंने एक कटिंग करके रखी है, 2 सूट मैंने वैसे ही रखे हैं। तो अब जब मिलेगा टाइम तो तभी सिलूँगी, और अगर नहीं मिलेगा टाइम तो कैसे सिलूँ, लोगों के कपड़े हैं। तो मेरे पास 3 सूट और 2 ब्लाउज़ एक ही दिन फिरा रखे हैं। तो मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में बताऊँगी। और ये सूट थी तो एक चाची की थी, तो उनकी 2 सूटें थी ये सेम सेम। तो आप यकीन नहीं करोगे, जो दूसरी सूट थी उसके बीच के सारे रेसे निकले हुए थे। निकले हुए थे, मतलब उन ध्यान नहीं दिया हो, चाहे किसी ने लिए होंगे, वो किसी ने दिए होंगे वो सूट, बट पता नहीं क्या है, बीच के सारे रेसे निकल रखे हैं, उन पे भद्दा लग रहा है वो। 20 सेंटर में है, ऐसा नहीं है इधर उधर के लिए, पूरा रेसा निकल रखा है, बाजू पे भी आ रखा है वो। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी रेसा निकल रखा है, वो पहले से पूरे कपड़े में है। वो आधा कपड़ा होता तो कोई दिक्कत नहीं था, वो पूरे कपड़े में है, आगे से पीछे दोनों पल्लू पे बैठ रखा है वो। तो मैंने उसका कुछ नहीं किया। जो बाजू थे, बाजू पे भी निकल रहे थे, तो मैंने बाजू से 20 सेंटर से कटिंग डाल के उसको अलग अलग कर दिया है। और ये सूट भी एक ही चाची के 2 सूट थे, तो मैंने ये कॉलर वाले बनाने थे। ज़्यादातर लोग घर गांव के जो है कॉलर वाले सूट ही पसंद करते हैं, जब तक मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी खुद कॉलर वाले, बहुत सारे सूटें मेरी भी कॉलर वाली हैं। कॉलर वाली सूट अगर जिसको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आई लाइक सूट जो है, मुझे जो हाफ कॉलर वाले होते हैं वो सूट पसंद हैं। तो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी सारे सूट कॉलर वाले ही सिलती हूँ। अब नहीं सिलती हूँ, पहले सारे सूट मेरी कॉलर वाली थी, एक सूट ऐसा नहीं था जो मेरी कॉलर वाली नहीं थी। अब यकीन नहीं करोगे, मैं सारे सूट मेरी कॉलर वाली थी। पर अब क्या है, रेडीमेड ज़्यादातर मैं रेडीमेड ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है सिलने के लिए। मैं रेडीमेड जब टाइम मिलता है तो एक सूट सिली देती हूँ, और नहीं मिलता है तो छोड़ देती हूँ। मैं साल मतलब 1 साल 2 साल टाइम लग ही जाता है, तो ऐसा है। बट फिर भी हाँ, मैं जो है
सिलती रहती हूँ, दूसरों के कपड़े भी देने होते तो इसीलिए खुद के कपड़े सिलने का टाइम नहीं मिलता है मुझे। तो जो ये मैं ब्लॉग में बता रही हूँ, तो ये सूट तो मैंने पहले से एक सूट के सिल कर मैंने कंप्लीट कर रखा था, और दूसरी सूट मैं ये सिल रही थी। और जो है मेरे साथ एक सिस्टर भी थी, वो भी सीख रही है, तो मुझे बोल रही थी कि ब्लाउज़ की कटिंग कैसे डालते हैं। मैं उसको वही सिखा रही थी कि ब्लाउज़ की कटिंग कैसे डालते हैं। ब्लाउज़ वैसे होता है सिंपल ब्लाउज़, मुझे ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग बहुत अच्छी लगती है, यकीन नहीं करोगे आप लोग। मुझे ये सूट सलवार से अच्छा मुझे ब्लाउज़ की कटिंग और साड़ी पर फॉल पिक करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप प्लीज़ कमेंट में बताना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो मैं ये जो ब्लॉग कर रही थी, तो मैं ये कंप्लीट कर रखा था, मैंने कंप्लीट ही कर देती हूँ। मैं जो है मैंने अभी 4 सूट मैंने सिल के तो रेडी रखे हैं। जो सूट मैंने पर टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे उनका जो है तुरपाई करने का। तुरपाई जब तुरपाई नहीं होगी तो मैं प्रेस कैसे करूँगी, तो बिना तुरपाई के मैं प्रेस भी नहीं कर सकती हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप लोगों का ऐसे ही प्यार बना रहे और ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहिए। और फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, दूसरे ब्लॉग में मिलूँगी मैं आप लोगों को। उसके लिए जो है थैंक यू सो मच, और जय सिया राम।